पसीना ऐसे छूटता था और कपड़े ऐसे गीले हो जाते थे। अगर जैसे पानी में डुबो करके कपड़े को आप निचोड़ दो, जैसे पानी बह जाता है, ऐसे शरीर की जो घर्म है वो निकल आता था। और इतने सुंदर कीर्तन उन दिनों में हुआ करते थे। वृंदावन के एक साधु आए जो बाद में वाल्मीकि मुनि बने, हमारे मंदिर के, फिर दीक्षा ग्रहण किए। उनके इतने बड़े बड़े दाढ़ी थे। केवल कीर्तन देख करके उन्होंने कहा जे मैं इस मंदिर में भक्त बनना चाहता हूँ। तो हम लोग ने उन्हें कहा था आप तो वृंदावन के संत हैं और आपके इतने बड़े बड़े दाढ़ी हैं, तो आप कैसे इस मंदिर में भक्त बनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये आनंद को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता, ये दाढ़ी भी मैं कटवा दूंगा। और उन्होंने सचमुच इतने बड़े बड़े दाढ़ी को काट दिया और वाल्मीकि मुनि के नाम पर उनका नाम रहा दीक्षा के नाम। बहुत साल वो बॉम्बे मंदिर में हमारे साथ रहे, अभी तो वो है नहीं। तो कहने का अर्थ ये है, थैंक यू राधा कृष्ण प्रभु, जो आपने मेरे हृदय में उस दिन की बात जगाई। राधा राजबैर के सामने जब हम लोग नाचते थे, प्रभुपाद जी के सामने और वहाँ, और एक पैर में पिकक जैसे पूरा घूम घूम के नाचते थे, वो पैर में अभी इतने बड़े फोड़े जैसे हो गए। नृत्य का बहुत महत्व है। तो चलिए आज श्रीमद् भागवत की थोड़ा चर्चा करेंगे और आए हुए भक्तजनों का हरे कृष्ण मंदिर जुहू की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारे, यमुना तीरा वनचारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज
व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज विहारे यमुना किनारे धेनु चरावे यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे यमुना किनारे बंशी बजावे नटवर गिरिधारी जय राधा माधव कुंज विहारे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत सुरेश श्रीमान परम पूज्य श्रील भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। नमस्ते गुरु देवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नमस्ते कृपा पूर्ण दृष्टि नमस्ते नमस्ते महानंद धात्री नममो नममो पूर्ण रक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभु पाहि मां दक्ष दक्ष भक्ति सिद्धांत शिष्याय भक्ति वेदांत नामिने प्रसन्नाय प्रसन्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद लीला मय विग्रहाय हे मा
दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनोत्तपारं पुत्रं पौत्रं अकलमसं पराशरत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतोपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवः समुपेतौस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतं द्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला।
भज गोविंद गोविंद गोपाला। सत्ये दैत्यापते कुलाधिमथने स्पृह जन्ममुह केसरी त्रेतायं दशकंठ कंदर हरे रामोभिरामाकृति गोपालन् परिपालयन् ब्रजकुले भारन् हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कलिजुगे श्रीकृष्ण शचीनंदन। हा नवद्वीप किश्वर चंद्र श्रीनाथ विश्वंभर नागरेंद्र। हा शचीनंदन चित्तचौर प्रसीद हे विष्णु प्रियास गौरः। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्य युग में हिरण्याक्ष आदि असुरों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना किया, वे भगवान श्री कृष्णचंद्र त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित हो करके रावण कुंभकर्ण इत्यादि असुरों का संहार किया, धर्म की पुनर्स्थापना किया। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण की रूप में द्वापर में प्रकट हुए और कंस शाल्य शिशुपाल आदि असुरों का संहार किया। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमती राधा रानी के साथ जुग्म अवतार में गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पतित जीवों का उद्धार किया। वे भगवान गौरांग महाप्रभु माता सची के गर्भ से जन्म लेकर विष्णुप्रिया के पति के रूप में कली युग के पतित पावन मंत्र को ये जीव मात्र में दे करके ये कली के कलमश रूपी बन्या में बहते हुए जीवों का उद्धार किया। वे परम कृपालु गौरांग महाप्रभु आज आप सभी के प्रति कृपा करें, जो आप सभी का मन भगवान श्री कृष्ण में सदैव रहे और आप इसी देह से ही एक ही जन्म से ही भवबंधन से मुक्ति पा करके गोलक वृंदावन में स्थित हो जाएं। हरे कृष्ण। तो आइए श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 47, पर ये 47 श्लोकों में प्रोपट नहीं है। हम इसको केवल मैं पढ़ देता हूँ और जो 48 श्लोक है उसका पाठ हम लोग करेंगे। 47 श्लोक। उद्भृश्यन् बारीजानि सूर्यस्ताने कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा वसुन् बिना नृपः। हे राजा परीक्षित, जब शरतकालीन सूर्य उदय हुआ तो रात में फूलने वाली कुमुदिनी के अतिरिक्त सारे कमल के फूल प्रसन्नता पूर्वक खिल गए।
जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्डर रहते हैं। इस शब्द को व्याख्या करते हुए राजा का कर्तव्य याद आता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जे सशक्त शासक का परिभाषा क्या है? शासक वो होना चाहिए जो समभाव से भेद भाव नहीं करते हुए समस्या का समाधान करे। वो वास्तव में सशक्त शासक है। प्रजाभ्याम परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महिन महिषा। महिषा कहते हैं राजा को। गोब्राह्मणेभ्यो शुभम अस्तु नित्यम प्रजा समस्ता सुखिनोर्भवन्तु। कल एक भक्त से मैं बात करते हुए भक्त से पूछा कुछ मंदिर के बारे में। भक्त ने इतना सुंदर बात कहा, मेरा हृदय गदगद हुआ। भक्त ने कहा, मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ जब मैं मरने के बाद कोई व्यक्ति बोले मैंने भक्तों को कष्ट दिया। ये बात सुन के हृदय में इतना आनंद हुआ कि आज भी भक्ति है। कुछ भक्त ऐसे सोचते हैं, अच्छा लगा। सो राजा वो है, वो टैक्स ले प्रजाओं से, पर जब प्रजाओं की आवश्यक है वो उसी को प्रजाओं के लिए व्यतीत करे। जैसे सूर्य की गर्मी से पानी बाष्प होकर के आकाश में जाता है और आकाश में मेघ बन के स्थिर रहता है, पर जब धरती माँ को जरूरत पड़ता है जो जल धरती से गया हुआ है उसी को वर्षा के रूप में डाल देता है। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम अस्तु। गोमाताएं, ब्राह्मण वृद्ध व्यक्ति का सहारा दें और उनको उस प्रकार से पालन करें जो सभी सुखी रहे उसके राज्य में। अब इस श्लोक का आप उच्चारण कीजिए। पुरग्रामे स्वाग्रवर्णेर पुरग्रामे स्वाग्रवर्णैर इंद्रियैश्च महोत्सवै इंद्रियैश्च महोत्सवै बभूभु पक्वसज्जाढ्या बभूभूपक्वसज्जाढ्या कलाभ्यं नितरां हरेः कलाभ्यं नितरां हरेः पुरग्रामे स्वाग्रयर्णूर पुरग्रामे स्वाग्रयर्णैर इंद्रियैश्च महोत्सवे बभूभूपस्वसज्जाढ्या कलाभ्यं नितरां हरेः।
माताएं, पुरा नगरों ग्रामीषु तथा ग्रामों में उग्रयरणी नवान्न ग्रहण करने के लिए वैदिक यज्ञ संपन्न करके इंद्रिय ही अन्य सांसारिक समारोह द्वारा च तथा महा उत्सवै ही बड़े बड़े उत्सवों द्वारा बभौ सुशोभित हो उठी भू पृथ्वी पक्व पका शस्य अन्न से आढ्या समृद्ध कला भगवान की अंशरूप आभ्याम उन दोनों कृष्ण तथा बलराम के साथ वितराम अत्यधिक हरे भगवान का अनुवाद एवं तात्पर्य। सभी नगरों तथा ग्रामों में लोगों ने नई फसल के नवान्न का स्वागत और आस्वादन करने के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ करके तथा स्थानीय एवं परंपरा का अनुसरण करते हुए अन्य ऐसे ही समारोह सहित महान उत्सव मनाए। इस तरह नवान्न शब्द का अर्थ यहाँ है नव मतलब है नया, अन्न मतलब है शस्य, नया फसल। नवान्न से समृद्ध एवं कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण विशेषतया सुंदर देखने वाली पृथ्वी भगवान के अंश रूप से सुशोभित हो उठी। तात्पर्य, उग्र यर्णि शब्द विशेष प्रामाणिक वैदिक यज्ञ का द्योतक है और इंद्रिय ही शब्द लोकोत्सवों का सूचक है जो भौतिक लक्ष्य रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। शरत ऋतु में खेत पके अन्न से पूर्ण हो जाते हैं। उस समय लोग फसल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अनेक उत्सव मनाते हैं। यथा नवान्न, जिसमें भगवान को नए अन्न की भेंट दी जाती है। नवान्न सर्वप्रथम विभिन्न मंदिरों के अर्च विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सभी लोगों को बुलाकर उन नवान्न से बनाई गई खीर खिलाई जाती है। और भी पूजा की विविधों और धार्मिक उत्सव है। विशेषतया बंगाल में यहाँ सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा के नाम में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ऋतुओं का वर्णन करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है। आज का मानव प्रकृति के सम्मान करने में असमर्थ रह जाता है। प्रकृति को सम्मान करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। जब प्रकृति रुष्ट हो जाए मानव सुखी नहीं हो सकता। आजकल विभिन्न प्रकार की समस्या हमारे समाज करता है, क्योंकि
पहले जैसे मानव प्रकृति के अनुगामी होकर के कार्य करता था, आज प्रकृति को वो विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं। चाइना प्रभृति देश तो प्रकृति को कुछ मानता ही नहीं, परंतु इसलिए इसकी पेनाल्टी के रूप में हम सभी को कष्ट मिलता है। और आज जो समग्र संसार उसका फलस्वरूप ये कोरोना हम सभी को भोगना पड़ता है। ये मानव का अपना ही कर्म है। और करुणा शब्द का अर्थ है कृपा। ये कृपा के रूप में हमारे सामने आया, पर सारा संसार त्रसित है। इसलिए प्रकृति जो भारतवर्ष है, ये सभी वर्षों से बहुत प्रसिद्ध वर्ष है। प्रसिद्ध मतलब ये बड़ा। वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ, तेषाणाम उत्कलोऽस्मि, उत्कलस्य समदेश नास्ति भुवन मंडले। भारतवर्ष जैसे कोई वर्ष नहीं है। भारत सबसे सुंदर और बड़ा देश है। जितने ही वर्ष है, भारत सबसे श्रेष्ठ देश है, श्रेष्ठ वर्ष है। और देशों में उत्कल, उत्कल कहते हैं उड़ीसा को। देशों में उत्कल सबसे सुंदर राज्य है। और ऐसे राज्य त्रिभुवन में मिलना संभव नहीं है। नास्ति भुवन मंडले, ये भुवन मंडल में ऐसा देश नहीं है। भारतवर्ष श्रेष्ठ क्यों है? ना भारत में षड ऋतु भारत के लोग भोगते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, वसंत। ये षड ऋतु में वसंत जो है वो ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा है वसंत। और शरत है रानी। शरत काल की वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। पहली बात है, शरत ऋतु में जितने ही भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं वो सब स्वच्छ हो जाते हैं, कांच जैसे दिखते हैं। और पहले मिट्टी भरा होता है, किंतु शरत ऋतु उपस्थित होते ही नदियां एकदम चिक चिक, आप नीचे तक देख सकते हो, जल इतना पवित्र और निर्मल हो जाता है। नॉट ओनली दैट, जो मोती है ना, मोती वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। पर यही शरत ऋतु में जब शिशिर गिरता है समुद्रों में व नदियों में, जो सम का है वो उस बूंद को खा लेता है, पी लेता है गर्भ में, और वो गर्भ में जाकर मोती का रूप लेता है। ये शरत ऋतु में ही होता है। शरत ऋतु रानी है, रानी है। और ये शरत ऋतु से वर्णन हमारे श्रीमती राधा रानी की गई है। ध्यान में, श्वेत चंपक वर्णाभ्याम, श्वेत चंपक वर्णाभ्याम। श्वेत मतलब ये सफेद, चंपक शब्द के अर्थ है चंपा फूल। एक श्वेत चंपा है और एक पीत चंपा है। हमारे ठाकुर जी को, राधा रासबिहारी को हमेशा पीत चंपा चढ़ता है, सवेरे सवेरे बड़ा सुगंधित। पर एक चंपा है श्वेत, श्वेत चंपक वर्णाभ्यंग। श्रीमती राधा रानी की जो सौंदर्यता है वो श्वेत चंपा जैसी है। कोटि चंद्र समप्रभम, करोड़ों चंद्रमा को एकत्र कर दिया जाए, जो सौंदर्यता उमड़ करके आएगी वो श्रीमती राधिका की है। कोटि चंद्र समप्रभम शरत पंकज लोचनाम। शरत ऋतु में पंकज कहते हैं कमल फूल को। जैसे कमल फूल सूर्य को देखकर खिल जाती है, यहाँ पर शास्त्रों ने
प्रेम की एक 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 अनोखा उदाहरण दिया जे कमल फूल को। कमल फूल रात में मुरझाया जाता है और सूर्य के उदय होते हैं वो अपने को विकसित कर देता है। कमल फूल से सूर्य की कुछ लेना और देना नहीं है, वो तो अपने समय पर आते हैं, जगत के चक्षु हैं वो। अगर जगत की चक्षु सूर्य भगवान उदय ना हो, मानव देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव का ये कार्य है। जो गायत्री मंत्र को तो हम पढ़ नहीं सकते पब्लिक के सामने, सभी के सामने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा जाता, ब्राह्मण का वो पावर है। परंतु एक शब्द उसी में आता है सविता, गायत्री मंत्रों में। तो सविता शब्द का अर्थ है सूर्य, और सूर्य भगवान प्रणाम से ही बड़ा प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं प्रणाम से कम 11 प्रणाम सूर्य भगवान को सवेरे देना चाहिए। ये प्रकृति के नियम के अनुसार आज हम घर में स्नान करते हैं, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति नदी व झरना में जाता था स्नान करने के लिए। वैदिक दिनों में सभी बाहर जाते थे, और स्नान के पश्चात प्रथम जो अर्घ्य है वो सूर्य भगवान को ही हम देते थे। हे सूर्य सहस्रांशु तेजरासो जगतपते अनुकंफ यमंग भक्त्वा गृहाणार्घ्यम दिवाकर इदम सूर्याय नमो सवित्रे जगदेश चक्षुषे जगत प्रसूः स्थितिनाशो हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। प्रणाम से भगवान सूर्यदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और जलधारात सदाशिव, जब हम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। शंभो ऋष पशुपति शिव शूलिन महेश्वर ईश्वर सर्वईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेश खंडपरशु गिरीशो मूढ़ मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिप उग्र कपर्दी श्रीकंठ श्रुतिकंठ कपालभृत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानु रेत सर्वज्ञ झुर्झटी नीललोहित हर स्महरो भर्ग्य त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु क्रतुध्वंसी वृषध्वज भव भीम स्थाणु रुद्र उमापति। एक्सल्टेड पर्सनालिटी ऑफ परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को अतीव प्रिय है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशुनांगपतिम वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम। वंदे मुकुंद प्रियम, तो मुकुंद कौन है? विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर श्रवस दामोदर हृषिकेश केशव माधव शोभो दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युतो सारंगिन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरीपुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंसरात्रिर अधोक्षज। भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई वैष्णव प्रिय है वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर पर शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जलधारात सदाशिव,
अलंकारात प्रियो भानु, अलंकारात प्रियो कृष्ण, नमस्कारात प्रियो भानु। सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जलधारा से प्रसन्न होते हैं, और भगवान श्री कृष्णचंद्र किससे प्रसन्न होते हैं? कृष्ण विभिन्न प्रकार की तरह तरह की श्रृंगार से, वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण वैष्णव किस में प्रसन्न होते हैं? ब्राह्मणम मोदकं प्रियम, ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। ब्राह्मण वैष्णव को भर भर के पकवान खिलाना चाहिए। जहाँ पर 4 कुमार जाते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ो, भगवान बोलते हैं कुमार ब्राह्मणों को सुंदर पकवान, फिर एकदम शुद्ध घी से पूरी, हलवा इत्यादि इत्यादि। मेरे इस्कॉन की बचपन की बात में कहूँ, जब मैं नया नया था, हमारे बैक टू गॉड हेड मैगजीन निकलता था, और बैक टू गॉड हेड मैगजीन में पहले कवर में एक बड़ा सा थाली में इतने बड़े बड़े पूरी, एकदम फूगा हुआ पूरी, और उसके अंदर गुलाब जामुन, इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन। उसको देख करके ऐसे लगता था जे अभी खा ले। और ये सोसाइटी प्रसाद के ऊपर ही न्यस्त है। प्रभुपाद ने इतने बड़े सोसाइटी सारा संसार को दे दिया, सारा संसार को दिया। और जिस संसार में सूर्य भगवान का अस्त नहीं है, सूर्य भगवान का अस्त नहीं है। केवल ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य की अस्त नहीं होता था, और ब्रिटिश एम्पायर बड़े जोर से ये ढंका पीट के कहता था, मेरे राज्य में सूर्य भगवान का अस्त नहीं है। किंतु जब प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने इस्कॉन की सृष्टि की, इस्कॉन को बनाया, और इस्कॉन को सारा संसार को गिफ्ट दिया, और इस्कॉन ही एक ऐसी ही संस्था है जिसमें भगवान सूर्य का अस्त नहीं होता। किसी ना किसी समय पर संसार दावानल का कीर्तन होता है, अर्थात मंगल आरती। इसलिए हम सभी प्रभुपाद जी के आभारी हैं। प्रभुपाद जैसे गुरु कौन हो सकता है? अगर प्रभुपाद जी को हम जुगावतार कहें, अत्युक्ति नहीं होगा। ये स्पेशल कृपा गौरांग महाप्रभु तो प्रभुपाद जी के, गौरांग महाप्रभु तो ये भविष्यवाणी किए, जो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद में आप सभी के लिए प्रस्तुत किया। वो गौरांग महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, जाओ जाओ नित्यानंद, जाओ हरिदास, गांव में जाओ, माने घर घर में जाओ, हरिनाम संकीर्तन दाओ बिलाइया। जाओ हरिदास, जाओ नित्यानंद, अधम पतित जीवेर दारे दारे गिया, हरिनाम महामंत्र दाओ बिलाइया। हरिनाम महामंत्र का प्रचार करो, शहर में जाओ, गांव में जाओ। पर उन्होंने तो कहा, किंतु यदि वास्तव में शहर नगर देश में कोई ये हरिनाम को फैलाया, वो कौन था? श्रील प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद को, प्रभुपाद के सामने व प्रभुपाद के लिए सारा संसार प्रभुपाद जी का आभारी है, और हम सभी क्यों नहीं हो? इसलिए आप सभी बड़े भाग्यवान हो, भक्ति देवी को अपनी हृदय में धारण करके प्रभुपाद जी की संस्था में इतना प्रेम रखते हो। इसलिए शास्त्र आप लोगों का गुणगान करता है। कैसे करता है? ना सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या। निर्धन होता हुआ भी वो भक्त बड़ा धन्य है, धन्य है वो भक्त। बोले कैसे? ना सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः निवसति हृदि स्तेषां श्री हरिर भक्तिरेका। जिसने अपनी हृदय में भक्ति देवी को धारण किया है, तो
हरिरपि निजधामं सर्वथा तं विहाय प्रविशन्ति हृदिस्तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धा। हाँ, जैसे माला है ना भगवान के गले में, क्योंकि भक्ति और सूत्र धागा से सुई के साथ वो गूंथा हुआ है, इसलिए फूल चाहे ना इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है। फूल की ओर स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि धागा में गूंथी हुई है फूल, ठीक है ना। तो उसी प्रकार भक्त की भक्ति रूपी धागा में जब भगवान गुंथ जाते हैं, वो चाहे तो नहीं निकल सकते, चाहे तो नहीं निकल सकते। ये कौन किसको कह रहा है? चारों कुमार कह रहे हैं भक्ति देवी को। ये भागवत महात्मा के श्लोक है, अनोखा श्लोक है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्त्यपि धन्याः निवसति हृदिस्तेषां श्री हरि भक्तिरेकः हरिरपि निजधामं सर्वथा विहाय। गोलोक वैकुंठ को एकदम छोड़ करके उस भक्त की हृदय में घुस जाते हैं। और भक्त क्या करता है? ना भक्ति सूत्रोपनब्ध, भक्ति रूपी धागा में भगवान को गूंथ देने के कारण भगवान चाहे तो हृदय से नहीं निकल सकते। तो आप लोग कितने महान हैं, आप बताओ, भक्ति कितना प्रधान है। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं वो प्रकृति को देख करके हर जगह पर प्रणाम करता है। कैसे? खंग वायु अग्नि सलिलम महिम च सत्वानि दृशानि द्रुम दिशादिन हरेक शरीरम प्रणमेद्यनन्य। खंग, खंग कहते आकाश को, वायु, वायु को खंग वायु, सलिलम कहते पानी को, अग्नि कहते आग को। खंग वायु अग्नि सलिलम महिम च धरती माँ को। सत्वानि दृशानि दृशद्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम। सरित कहते हैं नदियों को, नाला को, और समुद्र को, पर्वतों को, पहाड़ों को। ये सभी में सूर्य को, चंद्रमा को भक्त क्या देखता है? इसमें ही भगवान का निवास है। यह सोच करके वो सभी को प्रणमेद्यनन्य, सबको प्रणाम करता है, सबको प्रणाम करता है। तो ये शब्द का अर्थ हुआ भक्त कितना नम्र होता है। और भक्त प्रकृति को सम्मान करता है। भक्त नम्र क्यों है? क्योंकि जो निशानी आप सभी धारण किए हुए ना, ये नम्रता का निशानी है। तिलक, ये भृगु ऋषि की चरण चिन्ह है। भृगु महाराज जो भगवान को जाके परखा, जो यज्ञ की भोक्ता कौन है, उसी का चिन्ह हम लोग धारण करते हैं कपोल के ऊपर। मध्य गौड़ीय संप्रदाय की ये चिन्ह है। भगवान ने सो रहे थे और भृगु ऋषि गया और एक लाती मार दिया, क्योंकि जिस तरफ देखा भगवान की चरण देखा, मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। क्रोध से मारा लाती, और भगवान उठ पड़े, जाग गए और तुरंत उनकी चरण की सेवा किए। भगवान ने कहा, हे भृगु ऋषि, आपका जो चरण है वो फूल के समान कोमल है, मेरा ये जो वक्षस्थल है ये पत्थर के समान कठिन है। कितना कष्ट हुआ होगा, जबकि भगवान ने तो लीला रचा था, वो तो लीलाधारी है। किंतु उनको ये बात इतना भा गया, और ऋषिराज बोले, अगर ये संसार में यज्ञ की भोक्ता कोई है वो केवल भगवान विष्णु ही है। डिक्लेयर किया। तो उसको, उस चरण को जो सर के ऊपर लगाए, उसको कितना नम्र होना चाहिए। और ये तुलसी की पत्ते नीचे, बिना तुलसी से ठाकुर जी कुछ भी नहीं करते। तुलसी इतनी महान है,
वो स्टोरी अलग अलग रूप में जाएगा। तो जब हम इसको धारण करते हैं और धारण करने के बाद हमारी जो एक्टिविटीज है वो इसके साथ मैच नहीं करे तो फिर वो कैसा बात है। ये यूनिफॉर्म को हम धारण करें नम्रता का और आचरण करें उग्रता का, कैसे होगा? दोनों एक साथ नहीं जा सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कहने के लिए, नाके तिलक गलाए माला ये सब है कलीर चेला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम चित्तंग नौ मुंडितंग तत् किंग मुंडितम सुष्टु साधु तस्य जस्य चित्त मुंडितम। रामानुजाचार्य इच्छामृतंग नाटक में ये श्लोक को दिया। सर भी मुंडवाया, मोच भी मुंडवाया, पर हृदय को अभी भी मुंडन नहीं किया। हे साधु, फिर तुमने क्या मुंडवाया? साधु तो वही है जिसका चित्त मुंडवाया गया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण पहले मुंडन होना चाहिए। चित्त अगर गंदगी में भरा हुआ है तो फिर प्रेम कैसा? हम 5 व्यक्ति एकत्र होकर के प्रेम नहीं बांट सकते। संसार को प्रेम कैसे बांटा जा सकता है? ये हो सकता है कहने के लिए, पर ये सत्य के ऊपर आधारित नहीं हो सकता। प्रेम को बांटने के लिए पहले हमें प्रेमी होना पड़ेगा। अगर हम प्रेमी नहीं है तो प्रेम बांटेंगे कैसे? संभव नहीं है। नहीं बंध्या बीजानाति गुर्वी प्रसव वेदनाम विद्वाने वही जानाति विद्वार्जन परिश्रमम नहीं बंध्या बीजानाति गुर्वी प्रसव वेदनाम। शास्त्र ने निर्घोष शब्द में कहा, जे विद्यार्थी है, जिसने पढ़ा लिखा किया है, जिसने डिग्री धारण किया है, विद्या को प्राप्त करने के लिए कितना कठिनाई आवश्यक है, कितना कठिनाई करना पड़ता है, वो विद्यार्थी ही समझ सकता है। बंध्या स्त्री प्रसव की वेदना को नहीं समझ सकती। उसी प्रकार भक्त, भक्ति और भगवान ये तीनों एक ही रेखा पर विद्यमान है। भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त वही है जो भक्ति का अभ्यास करता है, और भक्ति करने से क्या होता है? भगवान की प्राप्ति होता है। इसलिए भगवान जानबूझ के भक्ति नहीं देते। भक्ति का अर्थ केवल भक्त ही भक्ति दे सकता है, भक्ति सिखा सकता है भक्त को, भगवान नहीं। क्योंकि भगवान भी कहीं सोचते हैं अगर ये भक्त को भक्ति मैंने दिया मुझे बांध देगा, जैसे पहली श्लोक में मैंने आप लोगों से कहा था, है ना। इसलिए भारत सबसे बड़ा है। मैं बैक करता हूँ श्लोक की पहले। नवान्न, प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। नवान्न, जब 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 धरती माता शस्य श्यामला बन जाती है, धान की खेती में धान पक जाता है, तो फिर धान को काट करके हम घर लेके आते हैं। ये सभी जगह पर है, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो। प्रभुपाद जी ने केवल एक उदाहरण दुर्गा पूजा का दे के छोड़ दिया बंगाल में। उड़ीसा में भी बहुत होता है। जगन्नाथ जी को भी लक्ष्मी की जब नए नए खेती से धान आता है उसको लक्ष्मी पेंडा बनाते हैं नए धान से। फिर उसी से लक्ष्मी की पूजा होती है नए धान से। नए धान से खीर बनता है, नए धान से जगन्नाथपुरी में उसको कहते हैं मकर संक्रांति के समय पर एक पिठा बनाया जाता है, वो स्पेशल। ये केवल इसी के लिए है। यज्ञ भी होते हैं नवान्न के लिए। और एक भक्त, तुम आप लोग की मैं आगे जाने से पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे बताए मुझे बहुत खुशी होगी। वृक्षाग्रे वास नच पक्षीराज
वो वृक्ष की अग्र में निवास करता है, पर वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। अंबु वहंती नच मेघमाला, वो गर्भ में पानी धारण करता है, परंतु वो मेघ नहीं है। बड़कलधारी नच रामचंद्र, वो बड़कल पहना हुआ है, पर वो रामचंद्र नहीं है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, वो त्रिनेत्रधारी, 3 आंखें हैं उसके पास, पर वो भगवान शिव नहीं है। तो फिर वो है कौन? थैंक यू, बहुत अच्छा। वो नारियल है, पर ये नारियल को श्रीफल कहते हैं। फलों में हमारे घर में जो भी फल पहला आए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को व अपनी कुल देवता देवियों को सीजनल फल चढ़ाना चाहिए। जो नया फल पहले आए, पहले ठाकुर जी को हम चढ़ाते हैं। प्रथमाष्टमी में हम एक नए वस्त्र जब खरीद करते हैं, वो ठाकुर जी को समर्पण करने के बाद ही हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा भारत की संस्कृति है। हाँ, भारत की संस्कृति में भी डिवोशनल सर्विस घुस घुस के भरा है। संस्कृति में गुरुजन को प्रणाम करना भारत की संस्कृति है, और प्रणाम भक्ति का प्रथम लक्षण है। हाँ? गुरुजन से उच्च शब्द में वाक्य नहीं कहना, वो भारतीय संस्कृति है। ये संस्कृति से अगर कोई परिचित हो जाए और संस्कृति को अपना ले, वो भक्त बन सकता है, भक्त बनता है। इसलिए कैसे जीना रामायण सिखाता है, और कैसे मरना श्रीमद् भागवत सिखाती है। हाँ? इसलिए भारतीय संस्कृति में भक्ति भरा है। भारत की सभ्यता को बताने की जरूरत नहीं है, वो वस्त्र ही कहता है कौन क्या। जैसे हम ये वस्त्र पहने, कोई भी बोलेगा ये विरक्त भाव में आ गया है, संसार से इसकी ओर लेना देना नहीं है, ये कलर बताता है। एक माँ सफेद कपड़ा को धारण करे, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति सोच सकता है सफेद कपड़ा क्यों पहनी हुई है। हाँ? एक सौभाग्यशाली माता एक सिंदूर पहनी हुई है, मांग भरा हुआ है, रक्त वस्त्र धारण किया है, कोई भी बता सकता है ये सुहागन मां है। बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, आज अगर सनातन संस्कृति को कोई बचा के रखा है, वो है केवल हरे कृष्ण मंदिर, प्रभुपाद जी के सोसाइटी, और सब छिन्न भिन्न हो चुके हैं, सब छिन्न भिन्न हो चुके हैं। हाँ, शास्त्र कभी सिखाता नहीं है तुम अलग है, मैं पराया हूँ, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तू इस वर्ण का है, मैं इस वर्ण का हूँ। ये सब जितने भारतवर्ष की स्वल्प ज्ञानी, थोड़ा ज्ञान है, वो डेंजरस होता है। अल्प ज्ञानी भयंकरी, वो सब इस प्रकार की वातावरण क्रिएट कर देते हैं। और हरे कृष्ण मंदिर में कोई आए, कभी आपने सुना तुम ऐसे हो, मंदिर में नहीं आ सकते? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुने होगे। सनातन संस्कृति यदि आज जीवित है, केवल इस्कॉन सोसाइटी के पास जीवित है, केवल, और सब भ्रष्ट हो चुके हैं और धर्म को रसातल में ले चुके हैं। भगवान कहते हैं गीता में, स्वधर्म में निधनम श्रेय। धर्म को पालन करने के लिए यदि तुमको निधन हो जाना पड़े, मरना पड़े, वो स्वीकार है, पर परधर्मान भयाव, ये भगवत गीता। दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह स्थिति है। पर धर्म की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? धर्म वास्तव में क्या है? कोई नहीं बोलता है ये इसके बारे में। इसलिए आप लोग बड़े महान हो, इस्कॉन को समझिए, प्रभुपाद जी के विचार को समझिए, प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया उसको समझिए, और प्रत्येक व्यक्ति भक्त बनिए। क्योंकि मनुष्य जन्म केवल भक्त बनने के लिए है, मनुष्य जन्म भक्त बनने के लिए है। अगर जो खान पान इत्यादि करते हो आप लोग, कभी
मैं किसी को स्पॉट में डालना नहीं चाहता, पर आज जो बात मैं थोड़ा कहूँगा आपको, इसके ऊपर विचार कीजिए और उस खाद्य से दूर रहिए और मानवोचित खाद्य खा करके मनुष्य की बुद्धि को आगे लेकर के प्रभु का भक्त बनिए। जो लोग मांसाहार करते हैं, हमारा चारों नियम में एक नियम है मांसाहार निषेध। मांसाहार जो लोग करते हो, अब देखो शास्त्र की क्या परिभाषा है, शास्त्र क्या बोलता है। पहली बात है, जो व्यक्ति मांसाहार करता है, प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति ने डिवाइड किया है, एक मांसाहारी प्राणी है, एक शाकाहारी प्राणी है। यह प्रकृति ने बनाया, मानव ने बनाया। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीव को बाहर निकाल करके पानी को शोषण करके पीता है। बाघ को देखिए, भालू को देखिए, चीता को देखिए, बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए, इत्यादि इत्यादि देखिए, जीव को बाहर करके पानी पिएगा। पर जो शाकाहारी प्राणी है वो दोनों ऊँटों को लगा करके पानी पिएगा, है ना। इंटेस्टाइन, जो मांसाहारी प्राणी है, बाय द नेचर उसकी जो इंटेस्टाइन है वो 8 फीट से 6 फीट है, 6 फीट से 8 फीट है, जल्दी जल्दी डाइजेशन कर लेता है। पर जो शाकाहारी प्राणी है, हम लोग जैसे व्यक्ति, 20 फीट से 22 फीट लंबा है इंटेस्टाइन। जो दांत है, 4 दांत बहुत लंबे और तीक्ष्ण होते हैं मांसाहारी प्राणी का, पर शाकाहारी प्राणी का ऐसा नहीं है। हाँ? और जो जौ है, जो शाकाहारी प्राणी है वो जौ को घुमा सकता है पाचन शक्ति के लिए। गाय को देखिए, वो घुमा सकता है, पर मांसाहारी प्राणी घुमा नहीं सकता, वो केवल सीधा जाएगा, पकड़ेगा और खाएगा, हिला नहीं सकता जौ को, बाय द नेचर। और जो नेल है, जो मांसाहारी प्राणी है, बहुत तीक्ष्ण नेल है, जब झाम मारता है खाने के लिए, वो नेल को चुबा देता है और खींच के रखता है और दांत से उसकी मांस को खा लेता है। ये जितने ही, और 2-3 बाकी रहा, पर ये जितने ही बातें मैंने कहा, इससे अगर हम अपने को डालें, हम किस कैटेगरी में आते हैं? शाकाहारी में ना। यदि शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी बनना चाहे तो प्रकृति के नियम को तोड़ता है, हाँ या ना? तो प्रकृति के नियम के अनुसार क्या हम दंड भोगेंगे? नहीं। उसी का परिणाम ये करुणा है, इसी का परिणाम ये करुणा है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए पहले का अच्छा मानव बनिए, फिर भक्त बनिए। एक अच्छा मानव बनने के लिए 4 चीज की जरूरत है: नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये चारों नियम जिसके पास है वो एक मानव है, अच्छा मनुष्य है। फिर भक्ति तो बहुत दूर की बात रहा। हरे कृष्ण। बोलो श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दो प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, हमारे प्रभु का आदेश हुआ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। यहाँ पर प्रभु जी, यहाँ इस तरफ। हाँ। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर आपका प्रवचन था। मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं तो हम केशवाय नमः कहते हैं यहाँ पर, तो हमने सुना है कि ये जो केशव है शिव और ब्रह्मा जी है, और ये भगवान का चरण है, और चरण में हम लोग तुलसी लगाते हैं। ये तिलक का वर्णन हमने सुना था, तो पहली बार सुना कि भृगु मुनि का जो चरण है वो ये है। इसका कैसे थोड़ा व्याख्या करिए। वामोपार्श्वे वसेद ब्रह्मा तिलक के, दक्षिणेस्तु सदाशिव, मध्य विष्णु तिष्ठन्ति।
अर्थात वैष्णव यदि रोड के ऊपर चले रास्ता में और कोई व्यक्ति वैष्णव का दर्शन किया और उसको प्रणाम किया, रास्ता के ऊपर चलते चलते वैष्णव चलते हैं, कोई व्यक्ति प्रणाम किया, वो प्रणाम की जो महत्व है, भगवान श्री कृष्णचंद्र को कोई प्रणाम करे वो इक्वल रिजल्ट है। क्योंकि वैष्णव को चलती मंदिर कहा जाता है, मंदिर ही रोड के ऊपर चलता है। तो पितामह भीष्म बोलते हैं महाभारत में, यदि एक प्रणाम कोई ठाकुर जी को करे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है एक प्रणाम में। तो ये शब्द का अर्थ हुआ, यदि वैष्णव की प्रणाम कोई रोड पर करे और भगवान के मंदिर में कोई प्रणाम करे, यदि इक्वल रिजल्ट है, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल वैष्णव को प्रणाम में वो जीव को प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बाकी रहा केशव, ओम केशवाय नमः। वो केवल कपोल के ऊपर केशवाय नमः ऐसा नहीं कहा, वो एक नाम है भगवान कृष्ण का, किंतु 12 तिलक में 12 कृष्ण की नाम है। ललाटे केशवम ध्याये नारायणं मथोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदं कंठकूपके विष्णुंच दक्षिण कुक्षौ बाहुं च मधुसूदन त्रिविक्रमं स्कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वाम बाहो तुम हृषिकेशं च कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कट्यांग दामोदरं न्यसेत् तत्प्रक्षालन ओम वासुदेवाय मूर्धनि। तो ये सभी नाम तो विष्णु का हुआ। हाँ, तो हरि मंदिर को हरि निवास करते हैं इस शरीर में, पर ये शरीर में जब ये मंदिर के ऊपर जब 12 तिलक को हम धारण कर लेते हैं, तो यदि अचानक हमारी मृत्यु हो जाए, ये शरीर यमराज के अधिकार में नहीं है। ये तिलक की महिमा है। यमराज इसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कंपनी में काम करे और काम करते समय पर उसकी कुछ दुर्घटना में आ जाए, कंपनी उसकी समस्त दायित्व वहन करता है, ऐसे ही भक्त की जब 12 तिलक की रेखा उसके शरीर के ऊपर है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, अचानक कोई दुर्घटना में आ जाए, भगवान विष्णु ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जस्य कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं हो, स नराहा मूढ़ मानसा, वो मनुष्य 1 नंबर की मूढ़ मानस है। हाँ, अन्नम च शुकर अविष्ठा, उसके हाथ में अगर कोई भोजन करे वो शुकर की टट्टी ही खाता है। और जलम च मदिरासमम, अगर उस भक्त के हाथ से कोई जल पान करे वो मदिरापान के समान है। इसलिए तुलसी की कंठ में धारण करना कितने महत्वपूर्ण है, सोच लो। इसलिए हम कहते हैं, हम वैष्णव का आभूषण है तुलसी की माला एक। और ये तुलसी की माला विदेश में जब हम प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं इट इज द बेल्ट ऑफ डॉग। हाँ, जिस डॉग की गले में बेल्ट नहीं है, मालिक का नाम नहीं है, उसकी टेलीफोन नंबर नहीं है, सरकार उसको रोड में उठा कर गोली करके मार देता है। तो इसीलिए ये कंठी माला अगर गले में है, पहले प्रश्न पूछा जाता है ये किससे बिलोंग करता है? अरे तुलसी की माला है, अरे ये विष्णु की प्रॉपर्टी है, यहां पर मत जाओ। आप अजामिल उपाख्यान में पढ़ोगे, माने यमराज ने अपनी दूतों को यही कहा, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा भगवत नाम को उच्चारण नहीं करता, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, यमराज कहते हैं दैत्य मेरे भक्त लोग कान खुल के सुन लो, उनको पकड़ पकड़ के मेरे पास ले आना। पर जिसके सर के ऊपर ये तिलक की रेखा हो,
जिसके गले में ये कंठी माला हो, स्वप्न में भी उनकी दरवाजा पर नहीं जाना, ऐसा बोला उन्होंने। तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं बोलो जो करते हैं। हरि बोल। लेकिन प्रभु जी मेरा प्रश्न का अभी तक उत्तर मिला नहीं मुझे। आपने यही मेरा प्रश्न था, भृगु मुनि ने भगवान के यहाँ पर चरण में लात मारा था, तो हम ये केशवाय नमः हम भगवान के कृष्ण का चरण समझते हैं, तो इसका भृगु कृष्ण की मुनि चरण नहीं, आपने कहा ये नाम से हम डालते हैं ना, आपने यही कहा। अच्छा शायद मेरा कुछ बोलना है। केशव नाम से हम डालते हैं। मैंने कहा केवल केशव ललाट में, पर यहाँ भी केशव है, यहाँ भी केशव है, यहाँ भी केशव है। अच्छा, तो मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि आपने कहा कि भृगु मुनि का चरण है ये। यस। तो ये हाउ कैन वी कनेक्ट कि भृगु मुनि का चरण है कि कृष्ण का चरण है? ये हम लोग तो कृष्ण का चरण समझते हैं इसको। आप समझे, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। भगवान के चरण को धारण करे तो क्या तकलीफ कुछ नहीं है। पर वैष्णव जो है नम्रता का निशानी है। पर ये भृगु मुनि का चरण चिन्ह शब्द का अर्थ हुआ जो इसको धारण करे वो ऐसे ही नम्र होना चाहिए जैसे भृगु मुनि ने मारा और ठाकुर जी उठ करके उनके चरण को दबाया। मैं ये भाव से आपको बोला। यस प्रभु। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण हो जी, बहुत मधुर वाणी में आपने श्रवण कराया, कर्णेंद्र को तृप्त किया। तो मेरा सवाल ये है, किसी ने पूछा था मुझे ये तीन कंठी के बारे में। आपके सवाल है कि प्रश्न है? सवाल प्रश्न। ओके। प्रश्न है, तीन कंठी और दो कंठी, इसके बारे में प्रश्न है। तो बोले क्या आवश्यकता है तीन कंठी धारण करना ही चाहिए कि दो कंठी? दीक्षा के पहले दो और दीक्षा के बाद तीन, ऐसा प्रावधान किधर है? प्रभुपाद जी का कोई कोट नहीं मिलता है। तीन शब्द का अर्थ है काय, मन और वाक्य। ये तीन एकत्र हो तो भी वैष्णव होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय, मन और वाक्य, ये तीनों की एकत्र होना बहुत आवश्यक है वैष्णव के लिए। इसीलिए तीन कंठी होना चाहिए, तीन रेखाएं, काय मन वाक्य एकत्र होना चाहिए। और दो पहले, दीक्षा के पहले दो पहनते, उसका क्या? क्योंकि अभी दीक्षित नहीं हुआ है, मन उसकी कंट्रोल में नहीं है। ओके। मन आउट है। और ऐसे देखा जाए कलिजुग की प्राणी सब इतने पतित है, मन किसी का भी स्थिर नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगे मुक्त निर्विषयं मना। इसलिए सत्य युग में मन का प्रभाव होता था। कलिजुग के लिए द्वैपायन मुनि व्यासदेव ने बड़े कृपा करके मन को काउंटेबल नहीं लिया। अगर मन में कोई सोच लेते हैं अपराध हो जाए, वो काउंटेबल नहीं है। शरीर और वाणी ये दोनों बहुत 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 प्रतिभाशाली है। मन और ना वाक्य और शरीर। मन तो 20 साल 25 साल भी हो जाए तो कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या तीसरा माला का कोई अर्थ? 20-25 साल तो 50 साल भी हो जाए। विश्वामित्र मुनि 20,000 साल तपस्या करके मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। और अर्जुन ने 6ठ अध्याय की इसमें पूछा, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। मैं वायु को रुकना संभव है ठाकुर जी, मन को नहीं। फिर ठाकुर जी ने उसको मंत्र पढ़ाया। क्या बोला? असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो कथा ठाकुर जी ने सजेस्ट किया अर्जुन को। एक कहा जे बार बार अभ्यास करो, मन चले जाए, बुद्धि के द्वारा मन को खींचो और उसको सीधा करो। और भक्ति विनोद ठाकुर जी तो कहते हैं सवेरे उठ के अपनी जूता ले करके 108 बार माइंड को पीटो, तभी ये भागता हुआ माइंड, बानर रूपी माइंड थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है।
फिर प्रभु जी तीसरी पहननी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तीसरी माला पहननी चाहिए कि नहीं चाहिए? अवश्य पहनना चाहिए दीक्षा लेके, क्यों नहीं। हम तुलसी की माला उस व्यक्ति को पहले नहीं देते, दीक्षा लेने के बाद देते हैं, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र है, कहीं वो अपराध ना कर बैठे। न्यू है ना, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो तो पहले पहले आप कहीं भी कुछ कर दोगे ना, इसलिए कि टीचर बैठ के आपको सिखाता है, फिर टेस्ट होता है, जब टेस्ट में देखते हैं ठीक है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न ब्रेकिंग सब कुछ ठीक है, तो फिर वो लाइसेंस इशू करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी। नए भक्त जो आते हैं हम उनको पहले पीतवसन देते हैं, पहले तुम नए भक्त हो, फिर 1 साल जाने के बाद फिर कम से कम फिर गेरुआ पहनता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सब जगह पर ऐसे ही होता है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप बताइए प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की क्या परिभाषा है बताइए। सांडिल्य सूत्र में सांडिल्य मुनि ने ऐसे कहा, तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम इति ही प्रेम लक्षणम। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका सुख ही हमारा सुख होना चाहिए, उसी का दुख ही हमारा दुख होना चाहिए, बीच में हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। गोपियों ने तो यही कहा, यही तो किया ठाकुर जी के लिए। गोपियों ने और क्या किया? यज्ञ किया, तपस्या किया, मंत्र पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या किया? गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी। ये गो शब्द में 3 बात आता है संस्कृत में। गो माने इंद्रियां, गो माने गोमाता, और गो है पृथ्वी। क्षमा अबनी मेदिनी मही 27 नाम है पृथ्वी माँ का, अमरकोश पुराण के अनुसार 27 नाम। भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, क्षौणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति, सर्वंशः, वसुमती, वसुधर्वी, वसुंधरा, गो, अत्राकु, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही। 27 नाम। पर यहाँ पर भू माता नहीं है, यहाँ पर गो माता नहीं है, यहाँ पर ये शब्द में इंद्रियां ही है। गो तो जो समस्त इंद्रिय ही पीबती कृष्ण नाम शाहा गोपी। गोपी शरीर नहीं है, ये तो पागल लोगों ने मतलब निकाल दिया। तुम्हारा कृष्ण का इतना पत्नियां थी, हम 2 पत्नी बनाए, बड़े बड़े प्रश्न हमको पूछा जा रहा है, क्यों स्वामी जी? अरे पागल लोग, भगवान को किसके किसके साथ मिलाते हो? भगवान ने 16 सहस्र गोपी 16,108 रमणियों के साथ 16,108 बन गए। तुम एक पत्नी के साथ 2 बन के दिखाओ, 2 पत्नी के साथ। तो भगवान का नाम लेने के लिए तुम्हारे भगवान चोर थे, तुम क्या क्या लोग कभी कभी नहीं बक देते, उनको साधारण ज्ञान नहीं है, भगवान को उनका परिचय नहीं है। इसलिए भगवान को समझने के लिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजमंडल में आज भी ये बात प्रसिद्ध है जो भगवान माने वो मक्खन चुराया, वो मक्खन चोर थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम दुकुलम च चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान मक्खन चुराए, इसको भी हम मान लेते, ठीक है मक्खन चुराए, और गोपियों के वस्त्र भी चुराए, हाँ हम ये भी मानते हैं। पर क्यों चुराए उसको समझना पड़ेगा, वो फिर ज्ञान की बात चलेगी। फिर भगवान गोपियों की वस्त्र भी चुराए, मक्खन भी चुराए, और क्या चुरा सकते हैं भगवान? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर में जितने पाप जीव कर सकता है उसको एक पल में भगवान हरण कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। इसलिए वो चोरों का चोर है, महाचोर है।
इसलिए चोराग्रगण्यम, चोरों में जो अग्रगण्य है उनको वैष्णवगण प्रणाम करते हैं, है ना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसे थोड़ी है, चला दिया अपना मन को चला दिया। और आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री तो और कुछ बकवास कर दिया। हाँ, कोई नियम नहीं है, कोई भी मंदिर खुल दिया भारतवर्ष में, कोई भी खुल दिया, कोई भी नाम दे दिया। एक मनुष्य को गोपाल मंत्र में तुलसी चढ़ा के कैसे पूजा जा सकता है? ऐसा एक नियम होना चाहिए, ऐसा एक नियम होना चाहिए। जो धर्म के अविरुद्ध कोई विरुद्ध की बात करे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। कोई कुछ भी करता है, कोई माताएं पुरुष को बैठा करके धई धई करके नाचते हैं, कौन सा धर्म? रक्षति रक्षित, धर्म को तुम पहले रक्षा करो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्म को पहले हमें रक्षा करना पड़ेगा फिर धर्म हमारा रक्षा करेगा। मैच बॉक्स में आग भरा हुआ है पर आग जल सकता है जब तक हम उसको घर्षण ना करें। ऐसे ही धर्म है पर धर्म की रक्षा हमें करना पड़ेगा, पहला स्टेप हमारा है। जैसे कि मैच बॉक्स से एक तिल निकाल करके हम उसको घर्षण करते हैं, आग जल उठता है। ऐसे ही जब हम रक्षा करेंगे धर्म का फिर धर्म हमारे भी रक्षा करेगा। हरि बोल। बहुत लेट हो गया है, आप लोग सभी प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। नरसिंह चंद्र प्रभु की जय।